दोस्तों अब LIC आखिर हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में क्यों आना चाहती है? जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। अब LIC हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में आने की सोच रही है। अब सवाल यह है कि क्या LIC को भी हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट का प्रॉफिट दिख रहा है, या कोई डर है कि जो अभी बीमा बिजनेस में बदलाव हुए हैं उस बदलाव से शायद लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस नीचे हो सकता है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए इस बिजनेस में आने की सोच रही है। देखिए देखो बदलाव बीमा जगत में चल रहा है और इसी दौरान LIC बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रही है। अब सवाल ये, LIC हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में आए या हो सकता है ना भी आए, लेकिन अगर आती भी है, आना भी चाहती है, तो अपने एजेंटों को क्या देना चाहती है? क्या LIC एजेंट का फायदा है, नुकसान है, और एज ए कस्टमर LIC क्या देना चाहती है? इन सारी बातों दोस्तों चर्चा करूंगा इस एपिसोड में, इस वीडियो में। इसमें 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1 बात, जो LIC की ये न्यूज है कि LIC हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में आना चाहती है, इसमें कितनी सच्चाई है और इसके बारे में क्या जानकारी हो बताऊंगा। उसके बाद बात करूंगा 3 कारण, मुद्दे की बात की LIC अब हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में क्यों आना चाहती है, और फिर बताऊंगा एज ए LIC एजेंट अगर आप जुड़े हैं तो या कस्टमर हैं तो आपका एज ए LIC एजेंट जो है इससे क्या फायदा होगा या नुकसान। तो दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियो है। इस बदलाव के दौरान दोस्तों मैंने एक चैलेंज लिया कि जब तक ये चलेगा मैं रोज एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि मेरे बड़ा मुश्किल काम है बट आपके लिए बना रहा हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरा नाम है रवि सैना, आई एम द फाउंडर ऑफ 424 सिस्टम। भारत में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है ताकि वो अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जिए। बीमा एजेंट नहीं, फाइनेंशियल डॉक्टर बनाना है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें इसमें कौन सी बात आपको अच्छी लगी और कौन सी नहीं। आइए दोस्तों बात करते हैं LIC के इसके बारे में, जो LIC की चर्चा है कि अब LIC हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में आने वाली है। ये दोस्तों क्या बात है? जी हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल ठीक है। LIC अब हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में आने की प्लानिंग कर रही है। इसमें क्या जानकारी है? फिलहाल LIC ने जो भारत के अंदर अभी 6 हेल्थ इंश्योरेंस की स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। क्या मतलब होता है? एक ये जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है, इनका सिर्फ काम होता है, ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर बेच सकते हैं। ये होम इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इस तरह का कवर नहीं बेचते। तो अभी दोस्तों हमारे भारत देश के अंदर 6 ऐसी कंपनियां हैं, मैं बताता हूं आपको, जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। पहली कंपनी दोस्तों स्टार, दूसरी आदित्य बिरला, स्टार, नीवा बूपा, केयर हेल्थ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला, मणिपाल सिग्ना एंड नारायण। ये 6 कंपनियां हैं। यही कंपनियां स्टैंड अलोन इंश्योरेंस कंपनियां हैं। LIC जो है, अभी कौन सी कंपनी से बात चल रही है? अब देखिए LIC कर क्या रही है। LIC अपना नया डिवीजन हेल्थ इंश्योरेंस के लॉन्च करने वाली नहीं है। LIC क्या कर रही है? LIC ने इन 6 कंपनी में से उसको एक कंपनी चुनना है जिस कंपनी से बात बन जाएगी, और LIC इन लोगों का 50% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदेगी। यानी अगर मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं, अगर LIC की बात बन गई नीवा से, तो LIC क्या करेगी? नीवा का 50% शेयर हिस्सेदारी खरीद लेगी। तो हुआ क्या? अब LIC की देखिए, LIC का एक्सपर्टीज है जीवन बीमा में, अब उसको हेल्थ इंश्योरेंस की नॉलेज है नहीं। तो क्या होगा? इस कंपनी को हेल्थ इंश्योरेंस की नॉलेज है, मैंने पैसा दिया, खरीद लिया, ज्वाइंट वेंचर हो गया, शादी हो गई, अब ना चाहते हुए भी मैं इस कंपनी का पार्टनर बन गया तो मेरा बिजनेस हो गया। तो ये LIC ही कर रही है, बातचीत कर रही है। 50% स्टेक खरीद के LIC इस बिजनेस में आएगी। LIC का अपना नया वेंचर लॉन्च करने कोई प्लान नहीं है, और ना ही जो IRDA इस समय कंपोजिट लाइसेंस दे रहा है कि एक लाइसेंस से आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सब तरह के इंश्योरेंस बेच सकते हो। LIC का इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो बोलो यस, देसी भाषा में समझा रहा हूं। तो दोस्तों अभी इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं है कि LIC का कौन से कंपनी से टाई अप हो चुका है या क्या पैसों की बात चल रही है, लेकिन LIC ने ये इंटेंशन दिखा दिया है, और इसीलिए मार्केट में इसके न्यूज आर्टिकल बहुत सारे आ चुके हैं। ये LIC आ रही है, और 100% देखना, अभी देखोगे 1-2 महीने के अंदर LIC इसमें 100% आ जाएगी। अब सवाल दोस्तों ये है, मुद्दे की बात, कि LIC आखिर क्यों आ रही है? जब इतनी बड़ी कंपनी है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, LIC का प्रीमियम बढ़ रहा है, 50 लाख करोड़ की संपत्ति है, सब ठीक चल रहा है, तो वजह क्या पंगा लेने की? भाई पंगा क्यों ले रहे हैं? तो दोस्तों पंगा लेने का समझो कारण क्या है। पहला कारण है, 3 कारण है LIC क्यों आना चाहिए। पहला कारण है ग्रोथ। समझो बहुत आराम से, ग्रोथ मतलब क्या होता है? 3 प्लेयर होते हैं किसी मार्केट में। एक होती है मार्केट, एक होती है मार्केट का पोटेंशियल, और एक होता है मार्केट को पोटेंशियल को पूरा करने वाले प्लेयर, खिलाड़ी। ये हो गई मार्केट, ये हो गया पोटेंशियल, ये हो गया प्लेयर। मार्केट मतलब कस्टमर कितने हैं, पोटेंशियल मतलब बिजनेस कितना हो सकता है, और प्लेयर मतलब कौन कौन सी कंपनियां हैं जो मार्केट में काम करती हैं। तो दोस्तों अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करी जाए
तो पिछले साल दोस्तों जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आया है वो करीबन आया है 49,000 करोड़ के आसपास। कितना? 49,450 करोड़ का ये हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है। और आने वाले 5 साल में कहते हैं ये प्रीमियम करीबन 1 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगा, डबल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी जो हमारी मार्केट का पोटेंशियल है हेल्थ इंडिया के अंदर, करीबन 10 से 15% लोग ऐसे जिनके पास में किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की हेल्थ कवर पॉलिसी है, अदरवाइज लोग अपने गवर्नमेंट या सरकार या नौकरी से कनेक्टेड हैं, लोगों के पास खुद का हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है। जो सरकार दे रही है वो अलग बात है। तो दोस्तों पोटेंशियल बहुत है, भारत में मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं, तो लोगों को पता है कोविड अभी आया था तो लोगों को ये हेल्थ इंश्योरेंस बेचना नहीं पड़ता, बीमा बेचना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर खुद खरीद लेता है। बात समझ आपको आ रही है? तो एलआईसी को एक ग्रोथ दिख रही है कि भैया जो 1 लाख करोड़ का धंधा होने वाला है, मेरे पास पैसे हैं, अगर मैं किसी कंपनी से जुड़ जाता हूं तो मैं उस धंधे का, उस प्रॉफिट का हिस्सेदार बन सकता हूं। तो पहला कारण दोस्तों एलआईसी ग्रोथ के ऊपर आना चाहती है। अगर बात समझ में आ रही है तो टाइप करो यस। ये हो गया पहला। दूसरा कारण क्या है? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। ठीक है, आप देसी बात सुन लो। मान लो मैं एक कंपनी हूं और मेरा बीमा का काम है। अब मैं बोलूं भैया मैं रियल एस्टेट का काम करूंगा, मैं घर बनाऊंगा, तो क्या एक्सपेंशन तो हुआ, लेकिन मैंने अपना इंडस्ट्री बदल दिया। लेकिन एलआईसी जिस बीमा इंडस्ट्री में है, तो एलआईसी ने हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन किया, उसी डायरेक्शन में चल रही है। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करता हूं, अब मैं बोलूं भैया मैं हेल्थ इंश्योरेंस के काम में आना चाहता हूं, तो मैं उसी लाइन में आगे बढ़ रहा हूं जो कि एलआईसी करने जा रही है। एलआईसी की एक्सपर्टीज हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं है, बीमा जगत में यानी लाइफ इंश्योरेंस में है, सेविंग्स में है, प्रोटेक्शन में है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं है। तो एलआईसी क्या कर रही है? अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, लेकिन उसी वर्टिकल में, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंशन। अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, और जो कि हर इंडस्ट्री में एक्सपेंशन होती है। तो दूसरा दोस्तों कारण है एलआईसी अपने आप को हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करना चाहती है। तीसरा कारण क्या है? एलआईसी इस चीज को लेकर कर रही है, जो मेरी एनालिसिस है, हो सकता है गलत भी हो, पर आप बताइए कि मैं क्या कह रहा हूं। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, और हर बड़ी कंपनी इसको करती है, इसको बोलते हैं रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। क्या मतलब होता है कि मेरे पास अगर 100 अंडे हैं तो मैं 100 अंडे 100 टोकरी में रखूंगा। अगर 10 में रखूंगा तो रिस्क ज्यादा है, 100 में रखूंगा रिस्क कम है। अभी एलआईसी का मेजर बिजनेस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस या प्रोटेक्शन, राइट? अब अभी बदलाव हो रहे हैं मार्केट में, आईआरडी ने बहुत सारे बदलाव कर रखे हैं और मार्केट इवॉल्व हो रही है। अब जो एलआईसी की ट्रेडिशनल पॉलिसियां थी वो उसमें चेंज हो गए, सरेंडर वैल्यू बढ़ गई। तो एलआईसी का जो, एलआईसी नहीं, सारी कंपनी का जो इंश्योरेंस का मार्जिन है कंपनी का, वो मार्जिन स्क्यूज हो गया, कम हो गया। अब प्रेशर है कंपनी के ऊपर, और अगर एजेंट का कमीशन बिल्कुल कम कर देंगे तो एजेंट काम नहीं करेंगे। तो सिचुएशन दोस्तों टाइट है। अब बीमा बाजार पहले जैसा नहीं रहा, कंपनियों के ऊपर प्रेशर है, और ये जो प्रेशर है इसको कम करने के लिए, ये जो थ्रेट आ रहा है इस समय मार्केट में, इसको कम करने के लिए कि अगर मान लो मेरा ये लाइफ का बिजनेस यहां से चल रहा है, अगर मैं यहां 100 रुपए कमाता हूं, अगर मेरी इनकम यहां से 80 रुपए हो जाती है, तो जो मेरा 20 रुपए का जो नुकसान होगा, इस 20 रुपए को मैं हेल्थ इंश्योरेंस धंधे से कवर कर लूंगा। आई बात समझ में आपको? बहुत गहरी बात सिखा रहा हूं देसी भाषा में। टमाटर 100 रुपए किलो हो गया, लेकिन ये बात जो समझा रहा हूं इसको समझ लो। ये 3 कारण है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि एलआईसी इसमें आना चाहती है। आप टाइप करो कि इसमें आपकी लगता है कि कौन सा कारण है जिससे आप एग्री करते हैं। पहला ग्रोथ, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, एंड नंबर 3 रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों अगर आप ये किताब चाहते हैं, सेल्स का सिकंदर किताब फ्री में चाहते हैं, और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट रहना चाहते हैं और मुझसे और क्लोजली जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे कोई पैसा नहीं रहा हूं। ये किताब, मेरी की शानदार किताब दोस्तों फ्री में दे रहा हूं। नीचे एक लिंक है, उसका एक फॉर्म का लिंक है, 1 मिनट के अंदर नहीं 30 सेकंड में वो फॉर्म भर सकते हैं, और जैसे फॉर्म फिलअप करें दोस्तों ये किताब आपको मिल जाएगी फ्री में। पढ़ेंगे तो अगर आपको चाहिए तो जरूर कीजिए, जाइए, जस्ट फिल अप द फॉर्म एंड गेट द बुक। अब बात करते हैं तीसरा रीजन क्या है, तीसरा बात क्या है, इससे एलआईसी एजेंट को फायदा है या नुकसान। बहुत मुद्दे की बात। नहीं आप बोलेंगे अरे भाई जी वो सब तो ठीक है, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो भाई या एज ए कस्टमर फायदा है कि नुकसान। तो देखिए मेरी एनालिसिस क्या है, इसमें फायदा भी है और नहीं भी है। क्या मतलब है? फायदा इसमें जब होगा एलआईसी एजेंट का, जब एलआईसी कुछ ऐसा करेगी जो मार्केट में है नहीं और जिसके चांसेस नहीं है। बताता हूं क्यों। देखिए एज ए एलआईसी एजेंट
90% जो LIC का भी करता है वो LIC के साथ में किसी ना किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है। ये सो है कि नहीं है? क्योंकि कस्टमर डिमांड है। तो आप ऑलरेडी किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी सेल कर रहे हैं और उससे सेटिस्फाइड हैं, और अगर सेटिस्फाइड है और LIC अगर हेल्थ इंश्योरेंस धंधे में बिजनेस में आती है और कुछ खास नहीं करती है, जैसा मार्केट चल रहा है वैसी चलती है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट की प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दो, प्रीमियम ज्यादा लेते हैं और क्लेम जो है देने बड़े नखरे करते हैं। क्लेम रिजेक्शन हेल्थ इंश्योरेंस की कस्टमर का सबसे बड़ा पेन है, मना कर देते हैं, ये सच्चाई है। तो अगर LIC भी, क्योंकि LIC कंपनी का स्टेक खरीदेगी, उसके अगर ऑपरेशन में LIC इंटरफेयर नहीं करेगी क्लेम देने में, सेल्स में, तो हुआ क्या, LIC ने पार्टनर शेयर खरीद लिए और चुपचाप बन के बैठ गई पार्टनर। प्रॉफिट आए तो हमको पकड़ा देना, तुम अपना धंधा चलाओ। अगर ऐसा किया तो LIC एजेंट में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब बदलाव होगा नहीं, प्रीमियम वही रहेगा, क्लेम का झमेला वही रहेगा, तो एजेंट बोलेगा भाई हम क्यों बेचे, फिर हम तो जिस कंपनी बेच रहे हैं उसकी बेचेंगे। आ रही बात समझ आपको? ये तो इसमें कोई फायदा जब होगा जब LIC ऐसे प्लान लॉन्च करे जो मार्केट में है ही नहीं। भाई आप मार्केट के लीडर हो, 70% प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मार्केट शेयर करते हो, पैसा बहुत है, तो आप कुछ ऐसा करो जैसे रिलायंस मार्केट में आया जियो के लिए, उसने मार्केट में धमाल मचा दिया, सस्ता लॉन्च किया और आज भी सस्ता दे रहा है। कुछ ऐसा करो ना यार, आप ये उम्मीद की जाती है। अगर ऐसा कर सकते हो, प्रीमियम कम करा सकते हो, क्लेम देने, जैसे LIC क्लेम के लिए जानी जाती है, LIC टेंट लगा के तंबू लगा क्लेम देती है, ऐसा अगर करो हेल्थ में कि भैया क्लेम देंगे, तब LIC एजेंट का फायदा है। क्यों? फिर LIC एजेंट बोलेगा चल ठीक है भाई, लाइफ भी LIC का और हेल्थ भी LIC का। अगर ऐसा नहीं करती है तो ना फायदा है ना नुकसान है। मैंने अपनी एनालिसिस आपको बता दी। अब सवाल यह है, आप क्या सोचते हैं? आप देखिए, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं आपके लिए, आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? टाइप करो चैट बॉक्स में, बताइए। ये किताब सेल्स के अंदर चाहिए तो क्या करना है, फॉर्म नीचे दिया है, क्लिक कीजिए, उसको भर दीजिए, फ्री में, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं आपसे, और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज का जो वीडियो था मैं आपको कमीशन के बारे में बताने वाला था कि कमीशन कितना हो गया, उसके और क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, लेकिन दोस्तों मेरे पास जो जानकारी मैं ढूंढ रहा हूं वो पूर्णतया मिली नहीं है और मैं उस जानकारी से अभी खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो मैं आपको अधूरी जानकारी देना नहीं चाहता हूं। ये जो कमीशन वाला वीडियो है 99% श्योर है कि जो कल का वीडियो आएगा उसमें मैं कमीशन के बारे में आपको खुल के बताऊंगा। कमीशन क्या, कैसे किया, कम बढ़ाया, घटाया, गणित क्या है और कैसे इस कमीशन का जो स्ट्रक्चर है इससे फायदा लेना है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स कीजिए और 5 लोगों को शेयर कीजिए। कर भला तो हो भला। रोज आपके लिए मैं रात को 9 बजे आ रहा हूँ। टेक केयर, गॉड ब्लेस। टमाटर 100 रुपए किलो है, कोई बात नहीं, घट जाएगा, नहीं है तो इनकम बढ़ाओ, खर्चे कम होंगे नहीं होंगे, इनकम बढ़ा लो, काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस।